नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एग्जिट पोल के न्यूज के दम पे निफ्टी 180 पॉइंट ऊपर, भाई साहब एक समय 250 पॉइंट के आसपास में जाने लगी थी, लेकिन वहां से रिजेक्शन देखने को मिला। बैंक निफ्टी को देखेंगे 136 पॉइंट ऊपर, और सेंसेक्स जिसकी कल वीकली एक्सपायरी है लगभग 600 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। देखो आज इस वीडियो में सेंसेक्स के लेवल तो देखेंगे क्योंकि कल उसकी वीकली एक्सपायरी है। निफ्टी बैंक निफ्टी को भी एनालाइज करने वाला हूं और साथ में कुछ मेजर कंपोनेंट को भी देखेंगे। अहम सवाल यह है कि 2-3 दिन से मैं आपको बोल रहा हूं अलर्ट रहने की जरूरत है। अब वो आज भी हम अलर्ट थे, कल भी अलर्ट रहेंगे और परसों तो अलर्ट रहना ही रहना है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, जो लोग नए जुड़े उनको बता देता हूं। देखो 14 तारीख को बिहार इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं और उसमें क्या रिजल्ट आएगा किसी को नहीं पता, बट एग्जिट पोल जो आए हैं, बहुत सारे जो न्यूज एजेंसीज होती हैं, जो सर्वे एजेंसी होती हैं, वो सर्वे करके एक सैंपल साइज में कुछ लोगों का उनके बयान लेती है कि भैया किसको वोट डाला, क्या हुआ, और उसके आधार पे एक एग्जिट पोल बना देती है। अब एग्जिट पोल में ज्यादातर में एनडीए को बहुमत, एनडीए मतलब बीजेपी और जेडीयू और उनके समर्थित पार्टियों को बहुमत है। इसका मतलब कि भैया स्टॉक मार्केट को वो न्यूज पसंद आएगा, तो वो ठीक है। लेकिन ज्यादातर कई केसेस में यह भी देखने को मिला है कि एग्जिट पोल सही नहीं होते और ऐसे स्थिति में लोग चढ़ाई चढ़ जाएंगे, चलो 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 चलो, और फिर मार्केट डंप कर जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं 2 दिन आराम से वेट करो। देखो अच्छे कंपनियों में निवेशित रहने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम तो यार सिंपल मार्केट को एनालाइज करते हैं एज एन ऑप्शन बायर, हमें फर्क भी नहीं पड़ता कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। बस जब नीचे जाता है तो पैनिक में जाता है और ऑप्शन बायर्स की बल्ले बल्ले हो जाती है। बात समझ रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं आज आपको सब कुछ समझाने वाला हूं। गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये काम का चैनल है। यहां स्टॉक मार्केट एबीसी सीखने वाले हैं, इसलिए नहीं कि आज ज्वाइन करेंगे पीछे बहुत कुछ छूट गया। हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। पुराने वीडियोस भी जाके देख सकते हैं, वो सब वीडियोस अवेलेबल है जिसमें कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न सब समझाया। और डेली जब भी मैं एनालाइज करता हूं तो सिर्फ एनालाइज नहीं करता, हर एक बेसिक्स चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप ऑप्शन बाइंग में आना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, तो ये आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहां पे आइए, सीखिए, समझिए और फिर अपनी जिंदगी की नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, उस पर आपको फोकस करना है, लर्निंग करना है, गैम्बलिंग नहीं करना है। तो इसलिए ये चैनल काम का है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। गाइस एक बार फिर से 9000 सब्सक्राइबर के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इसे फटाफट 10,000 करिए और फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट के लिए भी जाएंगे। ओके गाइस, तो इस वीडियो के ऊपर में अब देखो, अभी जब भी बोलता नहीं हो ना कि लाइक कमेंट करने का, तो वो कम कर देते हो आप लोग। मतलब मेरे से आपको वीडियो चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन लाइक कमेंट नहीं करना है। ये तो नाइंसाफी है, बिल्कुल है ना, आप समझ सकते हो। लेकिन क्या करें, हम तो करने वाले काम है ना, काम करेंगे। 200 लाइक तो अब होना ही चाहिए हर वीडियो में। अब बीच में आप 2-4 वीडियो में 200 लाइक पहुंचा है, उसके बाद रुक गया, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। आप वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, देखो, और 100 कमेंट, ये टारगेट पूरा करो यार, है ना, इसको पूरा करो। कुछ लोग मुझे यहाँ पे लगातार कमेंट कर रहे हैं, प्राइस सेक्शन का वीडियो, प्राइस सेक्शन का वीडियो। भाई साहब प्राइस सेक्शन का वीडियो के लिए कंडीशन बिल्कुल साफ है। इससे पिछले वाले में मैंने आप लोग को बताया था ओवर ट्रेड हो रहा है या रेगुलर लॉस हो रहा है। उस वाले वीडियो में वो देख लो, उसमें 500 लाइक का टारगेट दिया हुआ है। 500 लाइक करो, 100 कमेंट करो, पक्का प्राइस सेक्शन का वीडियो डालूंगा। उसको कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। ओके गाइज, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्या रखेंगे, मार्केट को कहां देखेंगे, मार्केट को सब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए गाइज, अभी तो हमें न्यूज के दम पे गैप अप मिला और अब ऑल टाइम हाई से ज्यादा दूर रहे नहीं है। ऑल टाइम हाई लगभग 26,300 के आसपास का है और हम 800-900 के आसपास में, मतलब हमको 400-450 पॉइंट में ये आ जाएगा। लेकिन ये 400-450 पॉइंट इतना आसानी से नहीं मिलने वाला है, बहुत मुश्किल है। कैंडल बना है स्पिनिंग टॉप, अच्छा कैंडल भी है, इसको बाईपास करके ऊपर निकलता है तो अच्छा रहेगा संकेत। लेकिन ये सारे के सारे जो संकेत है वो 14 तारीख तक वेट करने के बाद मिले तो ही अच्छा है, नहीं तो उसमें आप ट्रैप हो सकते हैं। अलर्ट रहने की जरूरत है। अच्छे स्टॉक्स में निवेशित रहिए, कुछ नहीं होता। अच्छे स्टॉक्स में निवेशित रहिए, कुछ नहीं होता। पेनी स्टॉक्स में मत जाइए। चलिए, चैनल को फॉलो करके रख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, रेगुलर वीडियो आएगा, देखेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसमें रेसिस्टेंस सपोर्ट सब कुछ बताता हूं। उससे पहले सबसे पहले मैं आपको यहां पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बता देता हूं। देखो बैंक निफ्टी गैप अप खुला, सोचो गैप अप खुला और इसका अगर आप ओपनिंग देखेंगे तो वही है और इसका जो आप ओपन भी वही है और इसका जो हाई देखेंगे वो भी लगभग सेम है, कुछ 1 पॉइंट का अंतर है। और वहीं से मार्केट जो है नीचे की ओर आ गया बैंक निफ्टी। तो क्या बैंक निफ्टी, तो वैसे भी मैं बोल रहा हूं कि ये जोन है, जोन के ऊपर निकलता है, टाइम बिताता है तो ब्रेकआउट दे सकता है, और जोन के नीचे आ जाए तो फिर बाजार नीचे की तरफ जा सकता है। तो बैंक निफ्टी फिलहाल जोन के ऊपरी हिस्से में पहुंचा है, रिजेक्शन ले सकता है।
क्यों मैं कह रहा हूं कि रिजेक्शन ले सकता है? क्या सिर्फ चार्ट पैटर्न के आधार पे या कौन सी ऐसी बात है? तो वो निफ्टी वाले सेक्शन में जब आएंगे, निफ्टी को जब एनालाइज करेंगे तो वहां मैं आपको समझाने वाला हूं। बैंक निफ्टी के लिए पहला रेसिस्टेंस आपको नोट कर लेना चाहिए, वो रहेगा 58,300 के आसपास का एरिया। कल भी मैंने आपको बताया था कि 300 का एक रेसिस्टेंस है, उसके ऊपर में जाता है तो 500 के आसपास का एरिया रेसिस्टेंस है, और फिर 727 तक का एरिया रेसिस्टेंस रहेगा। फिलहाल मुझे यही ठीक लगता है, इसके ऊपर मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन अगर ऊपर जाता है तो फिर क्या ही कह सकते हैं, जाना कौन रोक सकता है? जाएगा तो प्राइस एक्शन देखेंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि ये मेजर रेसिस्टेंस है, इन सभी जगह से बिकवाली आने की संभावना है। गाइस, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए और वहीं से लुढ़क जाए। क्यों मैं बोल रहा हूं? निफ्टी में प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, प्रॉपर चार्ट समझाऊंगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, अलग अलग आधे घंटे के टाइम फ्रेम में भी आज समझाने वाला हूं आप सभी को। और गाइज यहां पे हम लोग अब सपोर्ट नोट कर लेते हैं। पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है, अब तो सीधे देखो आज का जो लो है वो भी एक सपोर्ट रहेगा, और वो लगभग जो एरिया है वो 58,100 का आप नोट कर लीजिए, 58,100। बट मुझे सीधा सीधे जो अच्छा लगता है वो राउंड नंबर के पास में आपको अलर्ट रहना है। हालांकि लाइंस जो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करता हूं उस पर आप ध्यान रखिएगा, वो 58,040 के आसपास में है, और फिर अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर सीधे मार्केट जो है 57,700 के अराउंड में आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। मुझे लगता है कि अभी 700 से नीचे में मार्केट को नहीं देखता हूं, लेकिन मैं अलर्ट हमेशा रहता हूं। आप सपोर्ट नोट करिए। नेक्स्ट 57,500 से लेकर 300 तक का जो एरिया है वो अच्छा सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। अब आ जाइए यहाँ पे सेंसेक्स में। सेंसेक्स जिसकी कल वीकली एक्सपायरी होने वाली है, निफ्टी की तरह ही इसका भी चार्ट है, निफ्टी की तरह ही चलता है, सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है, लेकिन चूंकि न्यूज पर सवारी करके गैप अप करके चला गया है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि गैप अप करके बाजार जा नहीं सकता, बिल्कुल जा सकता है। अगर यही न्यूज जो एग्जिट पोल है वही सही साबित हो गए, बिहार में जो है एनडीए की ही सरकार आ गई, तो फिर मार्केट निकल सकता है बहुत तेजी के साथ ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, देखो एक तो आज का हाई रेसिस्टेंस है, लेकिन उससे पहले भी एक रेसिस्टेंस है, वो डिपेंड करता है कि मार्केट कहां खुलता है। मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर गैप अप खुल गया तो मार्केट में ज्यादा रेसिस्टेंस और उसके चक्कर में मत रहिए। अगर मार्केट गैप अप करके ऊपर चला गया तो भाई धीरे धीरे ही जा पाएगा, क्योंकि खरीदारी धीरे धीरे ही होती है, बिकवाली एकदम पैनिक होती है, आप जानते हैं। 84,300 के आसपास का एरिया रहेगा यहाँ पे। सॉरी, अभी तो हम रेसिस्टेंस देख रहे हैं, तो रेसिस्टेंस यहाँ पे आपको नोट करना है, तो वो नोट करिए 84,550 के आसपास का एरिया, उसके बाद 700 के आसपास का एरिया, और फिर उसके बाद राउंड नंबर लेके जा सकता है बाजार, वो है 85,000 का नंबर। अब आपको चाहिए कि एक एक नंबर समझाऊं, तो उसके लिए आप 700 के बाद 84,827, 927, ये सारे नंबर याद कर लो। इन सभी जगहों पे बाजार आपको रुकता हुआ नजर आ सकता है, अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो अलर्ट रहना। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो इसकी टेस्टिंग करने की संभावना बढ़ जाएगी। अब कोई भी ब्रेक करता है किसी भी रेसिस्टेंस को, तो उस पर टाइम बिता के ब्रेकआउट देता है, तो अगले टारगेट को हिट करने की संभावना बढ़ जाती है, समझ रहे हो। और फिर उसके बाद 85,000, उसके ऊपर फिलहाल मैं बाजार को यहाँ पे नहीं देख रहा हूं, लेकिन अब बहुत तेज रैली आ गई तो वो फिर टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। अब यहाँ पे सपोर्ट नंबर 1 नोट करिए। देखिए पहला जो अच्छा मुझे नजर आ रहा है वो रहेगा 84,300 के आसपास का नंबर। अगर ब्रेक करता है तो फिर आज का लो भी मामूली सपोर्ट है, कोई खास नहीं है, सीधे आपको मार्केट लेके आ सकता है राउंड नंबर पर, जो कि सीधे इसको लेके आएगा 84,000। अगर ब्रेक करता है तो फिर लेके आएगा 83,700 के आसपास का एरिया, आप इसको भी नोट कर लीजिए। इसके नीचे अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, नहीं आ सकता है भाई, नोट करके रखने में कोई बुराई नहीं है, इसके नीचे भी आ सकता है अगर गिरावट देखने को मिलती है तो। 83,700 के नीचे 500 का नंबर है, वहां तक मार्केट आपको एग्रेसिवली ला सकता है, लेकिन 700 मुझे लगता है कि अच्छा सपोर्ट हो जाना चाहिए, यहां बाजार को रुक जाना चाहिए। इसके नीचे भी एक नंबर है जो कि मैं आपको सही बताऊं तो 83,650 का नंबर, ये बहुत अच्छा नंबर है। अगर नीचे गिरता है तो ये इस जगह पे आपको रुक सकता है मार्केट। हर नंबर को नोट कर लीजिएगा, सारे नंबर मैंने आपको बता दिए, ये सारे सपोर्ट रहेंगे, रेसिस्टेंस भी मैंने आपको बता दिए। अब कुछ मेजर कंपोनेंट को देख लेते हैं और उसके बाद फिर निफ्टी में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आएंगे और फिर देखेंगे क्यों कह रहा हूं कि नीचे भी आ सकता है और मेरा पोजीशन क्या रहा, वो सब क्यों पोजीशन बनाया नहीं बनाया सब बताने वाला हूं। HDFC को, बैंक को देखो ऊपर खोला लेकिन नीचे ले आया, मतलब मैंने आपको क्या बोला, ऐसे जगह पर HDFC खड़ा है, पिछले लगातार कई दिनों से बोल रहा हूं कि ये अभी ऊपर जाने के लिए भी तैयार नहीं है, नीचे जाने के लिए भी तैयार नहीं है। या तो पूरा ब्रेकआउट आ जाए इसमें बूम बूम बूम, या तो फिर सेलिंग आ जाए, और ये दोनों में से जब तक कुछ नहीं हो रहा तब तक यहीं पे घूमता ही रहेगा। और ये कहीं ना कहीं बाजार को संकेत, बाजार के संकेत बता रहा है कि देख भाई बाजार भी ऐसे ही काम कर रहा है तो मैं भी ऐसा काम करूं। मेजर कंपोनेंट है ना, बड़ा कंपोनेंट है, हैवी वेटेज है।
आईसीआईसीआई को भी देखो तो वो भी तो घूम रहा है ना, ऐसा है कि थोड़ा सा मूवमेंट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखोगे तो ये जोन में 25 सितंबर के बाद से ये ऊपर एक दो तीन दिन ऊपर गया, एक दो दिन नीचे, बाकी ये इसी जगह पे घूम रहा है 1337 से 1381, यही 50 रुपए के दायरे में। तो कंफर्मेशन अभी ये सब कोई नहीं दे रहा है कि कहां जाएगा, ऐसे जगहों से नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है, अलर्ट रहना है। रिलायंस के लिए मैंने आपको कहा था कि मैं बेरिश नहीं हूं, बेरिश बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन बहुत ज्यादा बुलिश भी नहीं हूं। ये जरूर कहा था कि 1520 की टेस्टिंग होगी, वो आज आपको 1520 की टेस्टिंग होती हुई नजर आई है, लेकिन ऊपर से गिरावट देखने को मिला है। अलर्ट रहने की जरूरत है रिलायंस के अंदर में। लेकिन जब तक, अब पहले तो बता रहा था 24 सितंबर का कैंडल ब्रेक होगा तब, है ना, अब मैं बोल रहा हूं कि ये कैंडल इंपॉर्टेंट हो गया जो कि 4 नवंबर का है, ये ब्रेक होगा उसके बाद देखेंगे, है ना। ये और 24 सितंबर का कैंडल दोनों अब अच्छे सपोर्ट का काम करेंगे यहां पे। तो ये रहा आपका रिलायंस। और गाइस पिछले कुछ दिनों से मैं आईटी कंपनी भी आपको समझा रहा हूं, आईटी कंपनियों में देखोगे आज फिर से तहलका रहा, 1.4% के आसपास में। इन्फोसिस, टीसीएस देख लो आज 3% के आसपास, यानी कि 3.25%। पिछले कई दिनों से मैं आपको कह रहा हूं कि अच्छी कंपनियों में, आईटी कंपनियों में निवेशित रहने में कोई हर्ज नहीं है। बात समझ रहे हो, इन समय थोड़ा नीचे आ भी जाए कोई दिक्कत नहीं है भाई, अच्छी कंपनियां हैं, एक समय इनको ऊपर ही जाना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों को कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ रहे हो। और किसी भी स्टॉक को रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं मैं, कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। आप कोई भी स्टॉक में बाइंग करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे करेंगे, आप किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर एनालिस्ट से जरूर पूछेंगे, ऐसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हमारा चैनल सिर्फ शिक्षा का माध्यम है जो आपको नॉलेज देने के लिए बनाया गया है, चार्ट पैटर्न समझाने के लिए बनाया गया है, जिससे मैं आपको बताता हूं। और बाइंग फॉर्मूला का वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप सिंपल हमारे चैनल पे जाकर फॉर्मूला लिख देंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, जिससे ये बताया हुआ है कि कैसे खरीदारी करें कि आप अगर नीचे भी चला जाए, आपके खिलाफ भी जाए, तो आपको ज्यादा डर नहीं लगे। वो फॉर्मूला है, वहां जाएंगे समझ में आ जाएगा आपको। ओके गाइस, चलिए बैक टू निफ्टी। अब निफ्टी पे आ जाते हैं, वन डे टाइम फ्रेम में हैं हम लोग। एक बार आ जाते हैं हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम को छोड़ देते हैं, सीधे आते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो एक तो गैप अप खुला, डब्ल्यू पैटर्न सब बना, ऊपर गया, ठीक है, सब ठीक है, लेकिन ऊपर से जो मैं कह रहा हूं नीचे आने की संभावना की जहां तक मैं बात करता हूं, तो नीचे आने की संभावना क्यों है। देखो ऊपर आधे घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो, देखो मैं आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे ज्यादा नहीं देखता, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही काम करता हूं। आधे घंटे के टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये लगभग 2.5 घंटे, 5 कैंडल हो गए ना, 2.5 घंटे ये कैंडल, डोजी कैंडल बनाने के बाद उसके नीचे क्लोजिंग देने के बाद नीचे अब आप कह सकते हो कि सर ये तो हैमर है, बिल्कुल, यानी कि यहां से एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत सी नजर आ रही है। हो सकता है कि बाजार अगर कल गिरे तो ये बड़ा महत्वपूर्ण एरिया हो चुका है। इससे पहले भी आप देखोगे बाजार ऊपर गया था, लेकिन लास्ट मोमेंटम में 4-5 कैंडल ऊपर से रिजेक्शन मिला था, और अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुल के बूम बूम बूम, और नीचे देखो कहां से कहां पहुंच गया। बात समझ रहे हो ना, थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है गाइस, और कोई बात नहीं है यहाँ पे, और कोई बात नहीं है। चलिए आधे घंटे का टाइम फ्रेम में आपको मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया है, ज्यादा इसमें पजल होने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और अपना पोजीशन क्लियर कर देता हूं। देखो गाइस, मैं यहाँ पे जब बाजार गैप अप खुल गया तो मैंने कहा वेट करो, टेलीग्राम पे बोला आपको वेट करो, यही बोला ना आज तो टेलीग्राम पे आपको यही बोला कि भाई आपको पता है ना क्या करना है, सबको पता है क्या करना है, सेटल होने का वेट करना है, सब वेट करते रहे। 9:44 में भी बोला स्टिल वेटिंग, उनसे सबसे पूछा आप लोग ट्रेड कर रहे हो ना, 150 लोगों ने कहा नहीं कर रहे, मतलब जितने लोगों ने रिएक्शन दिया उसमें से मेजोरिटी ऑफ रिएक्शन जो है नहीं कर रहे हैं, यानी कि मेरे तरफ थे, मैं भी ट्रेड नहीं कर रहा था। अब देखोगे यहां से मार्केट धीरे धीरे क्या वीक बना के धीरे धीरे जा रहा है। अब कोई कह सकता है कि सर यहां पकड़ लेता ना, अगर बैठे रहता तो खूब पैसा बन जाता। भाई मैंने क्लास के अंदर में जरूर बोला था कि हर एक छोटा मोटा रेड कैंडल बनता है, वहां पे आप पकड़ लो, स्कैल्पिंग करो, या फिर होल्ड कर जाओ मार्केट को, और ये एरिया पर यहीं पर निकलने के लिए कहा था। क्यों कहा था कि यहीं पे हमारी लाइन है, जो लाइन आपको टेलीग्राम में डालता हूं, जाके चेक कर लो लाइन कहां पे डाली हुई है, चेक करो। वहां पे रुक रहा था मार्केट, और फिर यहीं पे अलर्ट कर दिया यहाँ पे पोजीशन काटने के लिए। मेरा कोई पोजीशन नहीं था, कोई पोजीशन नहीं था, और ना ही कोई पोजीशन यहाँ ग्रुप में अंदर में दिया था। यहाँ देख लो आज कुछ भी मैसेज नहीं है, मार्केट में मोमेंटम नहीं है, ट्रेड लेके बैठना हो जाएगा, फिर ऊपर तक बैठ पाओगे नहीं पाओगे, तो इसलिए छोड़ो, नहीं करेंगे ट्रेड। कोई पोजीशन नहीं, कोई ट्रेड नहीं, नथिंग। तो मेरा कोई पोजीशन ही नहीं है, तो क्या ही एक्सप्लेन करूं। और सिंपल सी बात है, पोजीशन नहीं लेने के पीछे ये नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा था, ये नहीं बात है। मार्केट ऊपर तो जा रहा था, लेकिन आप प्रीमियम वाला चार्ट जाके देखो मार्केट नीचे ऊपर किस तरह से कर रहा था। गाइस अगर आप ऑप्शन बायर है तो आपको मोमेंटम चाहिए, ये होल्डिंग वाला आदत मुझे पसंद नहीं है। मुझे मोमेंटम पसंद है, हर व्यक्ति को कुछ पसंद होता है, हो सकता है आपकी पसंद हो कि नीचे लेके ऊपर तक बैठे रहते हो, तो गाइस जो बैठे रहते हैं उनका वो पसंद हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं। मुझे मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम मिला पकड़ूंगा, नहीं तो नो ट्रेड डे। ये भी एक लर्निंग का ही हिस्सा है, नो ट्रेड डे। इससे पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, ट्रेडिंग प्लान के वीडियो में बता चुका हूं।
रेगुलर लॉसेज और जो आपका ओवर ट्रेडिंग होता है उसमें भी बता चुका हूं। ऐसे मामले में अगर उल्टा हो जाए, मान लो कि सेलर आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो फिर परेशानी बढ़ सकती है और आपका एनालाइज का जो तरीका है वो बदल जाएगा, माइंडसेट खराब हो जाएगा, साइकोलॉजी खराब हो जाएगी और ट्रेड में ओवर ट्रेडिंग हो सकती है। चाहे आप 1 साल से कर रहे हो, 2 साल से या 10 साल से या मेरे तरह 14-15 साल से, किसी का भी माइंडसेट ऑप्शंस खराब कर सकता है। इसमें सबसे अच्छा ये है कि अपने माइंडसेट के ऊपर में काबू रखिए। वही मैं करता हूं और किया, और अंततः तक कोई ट्रेड नहीं लिया। एक समय लगा भी था कि यहां से मार्केट नीचे आएगा, बट टाइम हो चुका था, मैं ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था। हमने क्लास में सोच लिया कि भैया नहीं करना है, अभी वेट कर रहे हैं, तो सबने कहा सर आप नहीं कर रहे तो हम भी नहीं करेंगे, तो कोई किया ही नहीं। 1-2 लोगों ने कहा था कि, मैंने कहा था कि ठीक है अच्छा लग रहा है, कहीं मतलब मैं नहीं जाऊंगा लेकिन आपको कॉल में जाना है तो गिरावट पे कॉल पकड़ लो, तो कुछ लोगों ने 2-4 लोगों ने इसमें कॉल में पकड़ के अपना कुछ स्कैल्पिंग वगैरह करके काम किया अपना। अब देखो यहाँ से रिजेक्शन तो मिला है, और ये जो एक ट्रेंड लाइन जा रहा था वो ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है। आप पूछोगे ट्रेंड लाइन कौन सा, तो वो ट्रेंड लाइन जो आप यहाँ पे खींचोगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये जो मार्केट चल रहा था ना, ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन को यहाँ से ब्रेक कर दिया है, देख रहे हो। अब ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे है। अब ऐसी स्थिति में हमारे सामने 900 तक का ये एरिया रेसिस्टेंस है, क्योंकि यहां भी ये जोन बना था। देखो ये जोन बना के ऊपर ब्रेक किया और फिर फेक ब्रेकआउट था, यहां जोन बना के वापस नीचे आ गया। तो ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा रेसिस्टेंस एरिया है। अगर मार्केट इसी कहीं जगह में फ्लैट खुलता है तो ऐसे जगह में यहां पे हमको रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है, या एक फेक ब्रेकआउट देख के मार्केट, ये दो रेसिस्टेंस हमारे सामने आ चुके हैं। बात समझ रहे हो। एक ये जोन आ गया, 1 घंटे का 1.5 घंटे का टाइम बिताया, फिर यहाँ 2 घंटे के आसपास में टाइम बिताया, 1-2 घंटा। तो ये दोनों जोन है, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करेगा तो फिर गाइस याद रखना, फिर ट्रेड अच्छा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मोमेंटम में ट्रेड करता है, बहुत तगड़े मोमेंटम में अच्छा कैंडल बना बना के ऊपर जाता है, फिर कोई बात नहीं है। मोमेंटम नहीं है तो ट्रेड नहीं है, अगर मोमेंटम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो सबसे पहले कूद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो अब आपको बता देता हूं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। आज का हाई लो इंपॉर्टेंट है, आज के लो के नीचे गया तो फिर मार्केट में तूफान आएगा, मार्केट नीचे की टेस्टिंग कर सकता है और नीचे भी जा सकता है। और कल आज के हाई के ऊपर चला गया तो मेरे लिए कुछ खास नहीं रहेगा। अगर अच्छे तरीके से मोमेंटम में जाएगा तो ठीक है, यही धीरे धीरे कछुआ चाल में चलेगा तो फिर स्कैल्पिंग वगैरह को देख सकता हूं। अदरवाइज मैं पर्सनली, मुझे मोमेंटम पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए कि अगर मैं 2 दिन ट्रेड ना करूं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो संकेत दिया है बाजार कि नीचे आ सकता है। बहरहाल हम अलर्ट रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, फर्क पड़ता नहीं है, आप जानते हैं। तो पहला रेसिस्टेंस जो मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे, आज का जो हाई है वो भी रेसिस्टेंस है, वही अच्छा रेसिस्टेंस नजर आ रहा है। तो नोट करिए 927 का रेसिस्टेंस रहेगा। 927 मतलब 25,927, 960 सेकंड रेसिस्टेंस रहेगा। उसके बाद लेके जा सकता है 80 के आसपास भी ये रेसिस्टेंस है, 980। 26,000 का राउंड नंबर एक अच्छा रेसिस्टेंस रहेगा, और फिर उसके बाद 26,060 का रेसिस्टेंस रहेगा। 927, 960, 980, 26,000 और 26,060 ये रेसिस्टेंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन सभी जगहों से मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ओके, पहला सपोर्ट जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो, चूंकि हम अभी 15 पॉइंट ऊपर है 60 से, और अगर कहीं फ्लैट खुलते हैं तो 60 के पास एक मामूली सपोर्ट है, लेकिन पहला कैंडल ही ब्रेक कर दे तो मेजर सपोर्ट जो है वो अब जो है वो 25,800 है। एक 60 पे भी आप नोट कर लो, 25,860, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छा सपोर्ट अब जो चला गया वो रहेगा 25,800 का नंबर ब्रेक करता है तो सीधे गाड़ी पहुंचा देगी 760, और फिर इसके बाद सीधे 660 और फिर 600 तक का ये सपोर्ट रहेगा। तो क्या मार्केट यहां से गिरकर 600 तक आ सकता है? देखो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि 275 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी, सब कुछ मुश्किल है, लेकिन एक्सपायरी का दिन है, सेलर्स का पोजीशन है, यहां पर सेलर्स थे तभी नीचे लेके आए थे, तो अलर्ट रहना है। बस मैं ये कह रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है ये ऊपर जाए नीचे जाए, सारे लेवल्स नोट कर लिए। किसी भी लेवल्स को ब्रेक करके उसके ऊपर या नीचे ट्रेड करता है तो अगले लेवल की टेस्टिंग हो सकती है। अपडेट मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। गाइस, चलते चलते आप सभी से अनुरोध कि अगर आप चैनल का मेंबर बनना चाहते हैं तो किसी भी वीडियो के नीचे में ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा तीनों में से किसी भी प्लान को चूज कर सकते हैं और चैनल के मेंबर बन सकते हैं। और जैसे मेंबर बनेंगे गाइस, इन तीनों प्लान को आप अपने स्वेच्छा के अनुसार से चूज कर सकते हैं। अगर आपको सीखने को मिलता है, जैसा भी आपको लगता है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एकलव्य, अर्जुन, द्रोणा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आप इसको ज्वाइन कर लोगे, एकलव्य, अर्जुन या द्रोणा, तो आप एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के भी हकदार हो जाएंगे। और इसके अंदर में देखो, भी परसों को भी मैंने यहाँ पे ये पढ़ाया था, बुलिस और बियरिश इंगल्फिंग कैंडल, बुलिस हरामी कैंडल, ये सारे यहाँ पे मैंने समझाए हैं। और इस तरह के भी ढेर सारे वीडियो आपको मिलेंगे। टोटल मिला के अभी 9 वीडियो आ चुके हैं, और ऐसे ऐसे अभी कम से कम 20 वीडियो और बचे हुए हैं। ये 1-1 घंटा से 1.5-2 घंटे के वीडियो होते हैं। अगर आप बिगनर हैं, सीखना चाहते हैं शुरुआत से, तो ये वीडियोस 1 नंबर से देखना स्टार्ट करोगे, लगेगा 2-2 घंटा जरूर, लेकिन जहां करियर बनाना है, जहां कुछ अच्छा हासिल करना है, वहां 2 घंटा क्या ही फर्क पड़ता है। देखोगे, सीखोगे, जानोगे, उसमें क्वेश्चन आंसर का सबका जवाब भी रहता है, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग होती है।
तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो गाइज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो पे अभी तक बने हुए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।